भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेना और श्री कृष्ण के अन्य भाई बहनों और कुटुंबियों का वर्णन तथा काल यवन की उत्पत्ति। वृष्णि वंश का वर्णन, अक्रूर, वसुदेव जी, कुंती, सात्विक, उद्धव, चारुदेशन, एकलव्य आदि का परिचय आज बताएंगे। यदुवंश का वर्णन, कार्तवीर्य की उत्पत्ति तथा चरित्र एवं पांचों ययाति पुत्रों के वंश वर्णन के श्रवण की महिमा सुनाएंगे और सुनेंगे आप लोग। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय यदु के 5 देवोपम पुत्र हुए, सहस्त्रदत्त, पयोदत्त, कोष्टा, नील और अजीक। राजन सहस्त्रदत्त के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए, है और बेनु है का पुत्र धर्मनेत्र हुआ और धर्मनेत्र के कार्त और कार्त के सहजन नामक पुत्र हुए। राजा सहजन ने सहजनी नामक पुरी बसाई। सहज के पुत्र राजा महिषमान हुए, जिन्होंने महिषमती नामक नगरी बसाई थी। महिषमान के पुत्र प्रतापी भद्र शरण्य थे, जो वाराणसी पुरी के अधिपति कहे गए हैं। राजा भद्रशरण्य का परिचय पहले बता दिया गया है। भद्रशरण्य के पुत्र का नाम दुर्दम था और जो भूमंडल के विख्यात राजा थे। दुर्दम के पुत्र कनक हुए, जो बुद्धिमान और बलवान थे। कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार है: कृतवीर्य, कृतोजा, कृतवर्मा और कृताग्नि। कृताग्नि कनक के 4थे पुत्र थे। कृतवीर्य से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। अर्जुन सहस्त्र भुजाओं से युक्त हो 7 द्वीपों का राजा हुआ। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके अत्रि पुत्र दत्तात्रेय की आराधना की। दत्तात्रेय जी ने उसे परम तेजस्वी 4 वर प्रदान किए। पहले तो उसने बहुत बड़ा वर यह मांगा था कि युद्ध में मेरी सहस्त्र भुजाएं हो जाए। दूसरा वर यह था कि यदि कभी मैं अधर्म कार्य में प्रवृत्त हूं तो वहां साधु पुरुष आकर मुझे रोक दे। तीसरे वर के रूप में उसने यह प्रार्थना की कि मैं युद्ध के द्वारा पृथ्वी को जीतकर स्वधर्म पालन के लिए प्रजा को प्रसन्न रखूं। चौथा वर इस प्रकार है: मैं बहुत से संग्राम करके सहस्त्रों शत्रुओं को मौत के घाट उतार कर संग्राम में ही रहते समय जो युद्ध में मुझसे अधिक शक्तिशाली हो उसके द्वारा वध को प्राप्त हो। भरतनंदन, युद्ध करते समय किसी योगेश्वर की भांति योग बल और संकेत मात्र से उसके 1 सहस्त्र भुजाएं प्रकट हो जाती थी। राजा अर्जुन ने द्वीप, समुद्र, पतन और नगरों सहित सारी पृथ्वी को उग्र कर्म युद्ध के द्वारा जीता था। जन्मेजय, उस राजा ने 7 द्वीपों में विधि पूर्वक 700 यज्ञ किए थे, ऐसा सुना जाता है। महाबाहु अर्जुन के वे समस्त यज्ञ प्रचुर दक्षिणा देकर संपन्न किए गए थे। सब में सोने के यूप गढ़े थे और सोने की वेदियां बनाई गई थी। महाराज विमानों पर बैठे हुए संपूर्ण देवता, गंधर्व और अप्सराएं सदा ही उन यज्ञों को अलंकृत एवं सुशोभित करती थी। कार्तवीर्य के यज्ञ में उसकी महिमा से चकित होकर बलिदास के विद्वान पुत्र नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का गान किया था। नारद बोले, अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कार्तवीर्य अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुंच सकते। वह योगी था, इसलिए मनुष्य को 7 द्वीपों में ढाल, तलवार, धनुष, बाण और रथ लिए सदा सब ओर विचरता दिखाई देता था। धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराज कार्तवीर्य के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, न तो किसी को शोक होता था और न कोई भ्रम में ही पड़ता था। वह 85,000 वर्षों तक सब प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट रहा।
योगी के होने के कारण राजा अर्जुन ही यज्ञों और खेतों की रक्षा करता था और वही वर्षा काल में मेघ बन जाता था। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्त्रों किरणों से शोभा पाते हैं, उसी प्रकार राजा कार्तवीर्य अर्जुन प्रत्यंचा की रगन से, जिनकी त्वचा कठोर हो गई थी, उन सहस्त्रों भुजाओं से सुशोभित होता था। महातेजस्वी अर्जुन ने कर्कोटक नाग के पुत्रों को जीतकर उन्हें अपनी नगरी महिष्मतीपुरी में मनुष्य के बीच बसाया था। कमल नयन कार्तवीर्य वर्षा काल में जल क्रीड़ा करते समय समुद्र की जल राशि के वेगों को अपनी भुजाओं के आघात से रोककर पीछे की ओर लौटा देता था। फेन रूपी पुष्पहारों से अलंकृत नर्मदा की जलराशि में जब वह लौटता और क्रीड़ा करता था, तब वह परपुरुष के उपभोग में आई हुई नारी के समान संकित सी होकर अपनी सहस्त्रों चंचल लहरों के साथ अपने पति समुद्र के निकट जाती थी। महासागर में घुसकर जब वह अपनी सहस्त्रों भुजाएं पटकता, उस समय समुद्र विक्षुब्ध हो उठता था और पाताल निवासी महादित्य निश्चेष्ट होकर भय से छिप जाते थे। जब राजा अर्जुन अपनी सहस्त्र भुजाओं से समुद्र को मथने लगता, उस समय उसकी उठती हुई उताल तरंगे चूर चूर हो जाती थी। बड़े बड़े तिमी और मीन आदि जल जंतु छटपटाने लगते थे। भुजाओं के वेग से उठी हुई वायु से टकराकर उसकी फेन राशि छीन भिन्न हो जाती थी और समुद्र बड़ी बड़ी भंवरों के कारण क्षुब्ध एवं दुस्सह दिखाई देता था। देवताओं और असुरों के द्वारा डाले हुए मंदराचल ने क्षीर समुद्र की जो दशा कर दी थी, वही दशा उसकी भुजाओं से मथित हुए महासागर की हो रही थी। उस समय मंदराचल के द्वारा समुद्र मंथन की आशंका से चकित और अमृत की उत्पत्ति से भयभीत हुए बड़े बड़े नाग सहसा उछलकर देखते और भयंकर निर्श्रेष्ठ कार्तवीर्य पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर पत्थर के समान निश्चेष्ट हो जाते थे। जैसे संध्या के समय वायु के झोंके से कदलीखंड केलों के बगीचे कांपने लगते हैं, उसी प्रकार उसके शरीर से उठी हुई वायु के द्वारा वे नाग भी हिलने लगते थे। राजा कार्तवीर्य ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने 5 ही बाणों द्वारा सेना सहित मूर्छित एवं पराजित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया और महिष्मतीपुरी में लाकर बंदी बना लिया। अर्जुन ने मेरे वंशज रावण को कैद कर लिया। यह सुनकर महर्षि फुलस्य स्वयं वहां गए और अर्जुन से मिले। फुलस्य के प्रार्थना करने पर उसने उनके पुत्र राक्षस रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण किए गए धनुषों की प्रत्यंचा का ऐसा घोर शब्द होता था, मानो परले काल के मेघ गरजते हो अथवा वज्र फट गया हो। और भृगुवंशी परशुराम जी का पराक्रम धन्य है, जिससे उन्होंने युद्ध में स्वर्ण में ताल बन के समान राजा कार्तवीर्य की सहस्त्रों भुजाओं को काट डाला था। एक दिन की बात है, भूखे प्यासे अगिनदेव ने राजा कार्तवीर्य से भिक्षा मांगी। तब उस वीर राजा ने सातों द्वीप, नगर, गांव, गोष्ठ तथा सारा राज्य अगिनदेव को भिक्षा में दे दिए। अगिनदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और पुरुष परवर महात्मा कार्तवीर्य के प्रभाव से समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे। कार्तवीर्य की सहायता से अग्नि ने दूसरे साधारण वनों की भांति वरुण पुत्र के रमणीय आश्रम को भी सुना पाकर डरते डरते जला दिया। पूर्व काल में वरुण ने जिन तेजस्वी एवं श्रेष्ठ महर्षियों को पुत्र रूप में प्राप्त किया था, उनका नाम वशिष्ठ है। वही मुनि आपम नाम से भी विख्यात है। महर्षि वशिष्ठ का सुना आश्रम जलाया गया था, इसलिए उन ऐश्वर्यशाली आपवन में ने अर्जुन को क्रोध पूर्वक शाप दिया, हे हाय तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना न छोड़ा, इसलिए तेरे द्वारा जो विश्व विजय आदि यशोवर्धक दुष्कर कर्म किया गया है, उसे दूसरा वीर तुझे पराजित करके नष्ट कर डालेगा। जमदग्नि के
प्रतापी पुत्र महाबाहु परशुराम जी बलराम और तपस्वी ब्राह्मण है, वे भृगुवंशी वीर तुझे बलपूर्वक मत डालेंगे और तेरी इन सहस्त्र भुजाओं को काट कर तुझे भी मौत के घाट उतार देंगे। वे सम्पायन जी कहते हैं, शत्रुसूदन जन्मेजय धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले राजा कार्तवीर्य के प्रभाव से उसके राज्य में किसी की धन संपत्ति या दूसरी कोई वस्तु नष्ट नहीं होती थी। कुरुवंशी नरेश वशिष्ठ मुनि के शाप से ही परशुराम के हाथ से उसकी मृत्यु हुई थी। उसने स्वयं ही पहले इसी तरह का वर मांगा था। महामना कार्तवीर्य के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे। वे सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, सूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम ये है: सूरसेन, सूर, धृष्ट, कृष्ण और जयध्वज। इनमें जयध्वज अवनति देश के महाराज थे। कार्तवीर्य वीर के ये सभी पुत्र बलवान और महारथी थे। जयध्वज के पुत्र महाबली तालजंग हुए। तालजंग के 100 पुत्र थे, जो तालजंग नाम से भी विख्यात थे। महाराज महामनस्वी हइयों के कुल में वितिहोत्र, सुजात, भोज, अवंती, तुंडिकेर, तालजंग तथा भरत आदि क्षत्रियों के समुदाय उत्पन्न हुए। इनकी संख्या बहुत होने के कारण इनके पृथक पृथक नाम नहीं बताए गए। राजन वृष आदि बहुत से पुण्यात्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे। उनमें वृष वंश प्रवर्तक हुए। वृष के पुत्र मधु थे। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वृषण वंश चलाने वाले हुए। वृषण से जो संतान परंपरा चली, उसके अंतर्गत सभी क्षत्रिय वृषणी कहलाए और मधु के वंशज माधव नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार यदु के नाम पर उस वंश के लोग यादव कहलाते हैं तथा आगे होने वाले हय के वंशज हय कहे जाते हैं। जो यहाँ प्रतिदिन कार्तवीर्य अर्जुन के जन्म का वृतांत कहता या सुनता है, उसके धन का नाश नहीं होता और उसकी खोई हुई वस्तु उसे मिल जाती है। प्रजानाथ, इस प्रकार ये विश्वविख्यात वीर अयाति पुत्रों के 5 वंश यहाँ बतलाए गए हैं। महाराज, जैसे 5 भूत यथावर जंगम प्राणियों के शरीरों को धारण करते हैं, उसी प्रकार ये 5 वंश समस्त लोगों को धारण करते हैं। इन 5 वंशों की सृष्टि का वर्णन सुनकर राजा धर्म और अर्थ के तत्व का ज्ञाता होता है, अपनी 5 इंद्रियों को बस में रखता है तथा अपने पुत्रों पर प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। भरतनंदन, इन 5 वंशों के श्रवण और धारण से मनुष्य इस जगत में आयु, कीर्ति, पुत्र, ऐश्वर्य तथा भूमि, इन 5 लोकोपयोगी दुर्लभ वरों को प्राप्त कर लेता है। राजेंद्र, अब तुम उत्तम पुरुषार्थ युक्त कुष्ठ वंश का वर्णन सुनो। श्री हरि ने वृषणी वंशावंशत्व श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कोष्टा की गंधारी और माद्री नाम की 2 भार्याएं थी। गंधारी के गर्भ से महाबली अनिमित्र उत्पन्न हुए। माद्री के पुत्र युधाजित और दूसरे पुत्र देवम्यूढ़ हुए। विष्णुओं के कुल को बढ़ाने वाला उनका वंश 3 शाखाओं में बट गया। माद्री के पुत्र युधाजित के वृष्णि और अंधक नाम के 2 पुत्र हुए और वृष्णि के पुत्र स्वल्फक तथा चित्रक हुए। महाराज, धर्मात्मा स्वल्फक का जहाँ रहते थे वहाँ व्याधि और अनावृष्टि का भय नहीं रहता था। भरत शतम, एक समय शक्तिशाली काशीराज के देश में इंद्र ने 3 वर्ष तक पानी नहीं बरसाया। तब उन्होंने परम पूज्य सल्फक को बुलाकर अपने यहाँ ठहराया और सल्फक के पधारते ही इंद्र ने जल बरसाना आरंभ कर दिया। सल्फक का काशीराज की गांधनी नाम वाली पुत्री से विवाह हो गया। वह ब्राह्मणों को नित्य प्रति गौ का दान देती रहती थी, इसीलिए उसका नाम गांधनी पड़ा था। वह अपनी माता के उदर में बहुत वर्षों तक रही थी और उत्पन्न नहीं होती थी। तब गर्भ में स्थित कन्या से उसके पिता ने कहा, भद्र, तेरा कल्याण हो, तू शीघ्र ही उत्पन्न हो
तो इतने वर्षों से किस लिए गर्भ में पड़ी हुई है। तब उस गर्भ में स्थित कन्या ने कहा, यदि आप प्रतिदिन मुझसे गौदान कराने का संकल्प करें तो मैं आज ही उत्पन्न हो जाऊं। तब पिता ने उससे तथास्तु कहकर उसकी कामनाओं को पूर्ण किया। इन सल्फक और गांधनी के यहाँ दान देने वाले, यज्ञ करने वाले, धैर्यवान, शास्त्रों के ज्ञाता, अतिथियों से प्रेम करने वाले तथा प्रचुर दक्षिणाएं देने वाले अक्रूर उत्पन्न हुए तथा उपासंग, मद्रु, मृदुर, अरिमेजय, अविक्षिप, अपेच, शत्रुधुन, अरिमर्दन, धर्मध्रुक, यतिधर्मा, गृध, भोज, अंधक, अवाह और प्रतिवाह नामक अक्रूर जी के भाई तथा ब्रांगना नाम की सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई। कुरुनंदन, इन अक्रूर जी से सुंदरांगनी उग्र सेना के द्वारा देवताओं के समान कांति वाले प्रसेन तथा उपदेव नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अक्रूर जी के भाई चित्रक के सर्विष्ठा और सर्वना नाम की 2 धर्मपत्नियां थी, जिनसे पृथु और विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, सुपार्श्वक, गवेशन, अरिष्टनेमी, अश्व, सुधर्मा, धर्मभृत, सुबाहु तथा बहुबाहु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। कोष्टा के तृतीय पुत्र देवमीड्स के अस्म की नाम की पत्नी से सुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुर के भोजराज कुमारी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। पहले महाबाहु वसुदेव जी उपनाम आनंदक दुंदुम्भी उत्पन्न हुए। इनके उत्पन्न होने पर स्वर्ग में आकाश में दुंदुम्बियां बजी थी तथा स्वर्ग में आकाश में नगारों का बड़ा भारी शब्द हुआ था। इसी से वसुदेव जी का नाम आनक दुंदुम्भी पड़ा। साथ ही इनके उत्पन्न होने पर सूर्य के घर में पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा हुई थी। पुरुषों में अग्रनय वसुदेव जी की कांति चंद्रमा के समान थी। इनके समान रूपवान संपूर्ण मनुष्य लोक में और कहीं नहीं था। कुरुनंदन, वसुदेव जी के बाद सूर्य के यहाँ देवभाग, देवर्सर्वा, अनादृष्टि, कनवक, वत्सवान, कुंजीम, श्याम, समीक और गंडूस नामक पुत्र तथा पृथु कीर्ति तथा पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतसर्वा और राजाधिदेवी नाम की 5 कन्या उत्पन्न हुई थी, जो रमणियों में रत्न के समान थी। ये 5 कन्याएं वीर पुत्रों की माता थी। राजा कुंती ने पृथा को अपनी पुत्री बनाने के लिए मांग लिया। इस पर सूरसेन ने पृथा को पूज्य तथा वृद्ध राजा कुंती भोज को दे दिया। इस कारण पृथा कुंती भोज की पुत्री और कुंती नाम से विख्यात हुई। अनंत के श्रुतदेवा से जगृह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा चेदित वंशी दमघोष के श्रुत सर्वा से महाबली शिशुपाल उत्पन्न हुआ। हिरण्यकशिपु था वृद्ध शर्मा से पृथुकीर्ति के करुष देश का स्वामी। महाबली वीर दंतवक्त उत्पन्न हुआ। कुंती भोज ने जिन पृथा को अपनी पुत्री बना लिया था, उनका विवाह पांडु का साथ हुआ। उन पृथा के धर्म के जानने वाले राजा युधिष्ठिर धर्म से उत्पन्न हुए और वायु से भीमसेन तथा इंद्र से संसार के अनुपम वीर इंद्र के समान पराक्रमी धनंजय अर्जुन उत्पन्न हुए। कोष्टा के सबसे छोटे पुत्र सकल वृषिवंशियों को प्रसन्न करने वाले अनमित्र से सीनी उत्पन्न हुए। उनसे शनय उपनाम सतयक हुए और उनसे युधान उपनाम वाले सताइकी हुए। युधान के पुत्र असंग हुए और असंग के पुत्र भूमि हुए और भूमि के पुत्र युगधर हुए। यहाँ पर कोष्टा का वंश समाप्त होता है। वसुदेव जी के भ्राता देवभाग के उद्धव नामक महाभाग्यवान पुत्र उत्पन्न हुए। ये उद्धव देवताओं के समान कीर्ति वाले एवं परम पंडित के रूप में प्रसिद्ध हुए। वसुदेव जी के तीसरे भाई
अनादृष्टि ने अस्मिकी से यशस्वी नामक पुत्र को उत्पन्न किया था तथा दूसरे भाई देवसर्वा ने शत्रुओं को हटाने वाले शत्रुधन नामक पुत्र को उत्पन्न किया। महाराज किसी कारणवश बालकपन में ही त्याग दिए जाने के कारण इस देवसर्वा के पुत्रों को निषादों ने पालकर बड़ा किया था। इसलिए यह निषाद वंश की एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूर्यनंदन प्रतापी वसुदेव जी ने अपने छोटे भाई पुत्रहीन वत्साबान को अपना औरस पुत्र कौशिक जल से संकल्प करके दिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने वसुदेव जी के दूसरे छोटे भाई और पुत्र गंडूस को चारु देशन, सुचारु, पंचाल और कृतलक्षण नाम के अपने 4 पुत्र दे दिए। पुरुषभ रुक्मणी के छोटे पुत्र महाभुज चारुदेशन युद्ध किए बिना रणभूमि में कभी नहीं लौटते थे। उनके पीछे हजारों कौवे इस इच्छा से जाते थे कि इनके द्वारा मारे गए शत्रुओं का चारु यानी कि स्वादिष्ट मांस में हम खाएंगे। इस प्रकार कौओं को चारु स्वादिष्ट भोजन देने वाले होने से ये चारुदेशन कहलाए। वसुदेव जी के भाई कनबक के तंद्रिज और तंद्रीपाल नामक 2 पुत्र हुए तथा गुंजिम के वीर तथा अश्वहन नामक 2 वीर पुत्र उत्पन्न हुए। वसुदेव जी के भाई श्याम अपने छोटे भाई समीक को अपने पुत्र के समान मानते थे। इस कारण श्याम के पुत्र समीक हुए। इन समीक ने राज्य किया था। उन्होंने भोज होने के कारण अर्थात भोजवंशी एक वंश के और एक देश के ही राजा है यह निंदा मानकर उन्होंने राजसूय साम्राज्य पाया था। समीक के शत्रुनाशक अजातशत्रु नामक पुत्र हुआ। अब मैं वसुदेव जी के वीर पुत्रों का वर्णन करता हूँ, उसको आप सुनिए। जो मनुष्य वृष्णि के बहुत सी शाखाओं वाले महापराक्रमी पुरुषों से सुशोभित इस 3 प्रकार के बड़े विशाल वंश के वृत्तांत को मन में धारण करता है वही संसार के अनर्थों से मुक्त रहता है। श्री कृष्ण का अवतार लेना, श्री कृष्ण के अन्य भाई बहनों और कुटुंबियों का वर्णन तथा काल यवन की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वसुदेव जी की जो 14 सुंदरांगनी पत्नियां थी उनमें रोहिणी और रोहिणी से छोटी इंदिरा, बैसाखी, भद्रा तथा 5वीं सुन्नामनी ये 5 पौरव वंश की थी तथा सहदेवा, शांति देवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, बिरक देवी, उपदेवी और 7वीं देव की ये 7 देवल की पुत्रियां थी तथा सुतनु और बड़वा ये 2 उनकी परिचर्या करने वाली स्त्रियां थी। महाराज पौरव वंश की कुमारी रोहिणी महाराज संतनु के बड़े भाई ब्राहिक की पुत्री थी। वह वसुदेव जी की प्रियतमा बड़ी पत्नी थी। कुरुनंदन रोहिणी के ज्येष्ठ पुत्र बलराम और उनसे छोटे सारण यानी सठ, दुर्दम, दमन, सुरभम, पिंडारक और उसीनर हुए तथा चित्रा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। यह चित्रा एक अप्सरा थी जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न होते ही मर गई थी। इसने मरते समय अपने को धिक्कारा था कि मैं यादव कुल में जन्म धारण करके भी यदुवंश में उत्पन्न होने वाले भगवान की लीला को न देख सकी। इस वासना के कारण यह चित्रा ही दूसरी बार सुभद्रा बनकर उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार रोहिणी के 10 संतानें उत्पन्न हुई। वसुदेव से देवकी में महायशस्वी श्री कृष्ण उत्पन्न हुए और बलराम जी से रेवती के द्वारा उनके प्रिय पुत्र निषठ उत्पन्न हुए। अर्जुन से सुभद्रा में
रथी अभिमन्यु उत्पन्न हुए और अक्रूर से काशी राजकुमारी में सत्यकेतु उत्पन्न हुए। अब वसुदेव जी की 7 महाभाग्यवती पत्नियों से जो शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए उनके नाम मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। भोज और विजय ये 2 शांति देवा के पुत्र थे, तथा वृकदेव और गद ये 2 सुनामनी के पुत्र थे। देवरक्षिता के पुत्र उपसंगवर हुए और वृक देवी के पुत्र महात्मा अगाबह हुए। वृक देवी त्रिगर्तराज की कन्या थी। त्रिगर्तराज का भर्ता पुरोहित गर्ग गोत्री शशिरायन था। उसके साले ने जो यादवों का पुरोहित था यह जानना चाहा कि इसमें पुरुष तत्व है अथवा नहीं, परंतु व्रतधारी होने से उसका वीर्य संकृत नहीं हुआ। इस पर उसके साले ने हास्यवश उसको मिथ्या ही निपुंसक घोषित कर दिया। 12 वर्ष का नियम पूर्ण होने पर मिथ्या ही निपुंसकता का दोष लगाए जाने के कारण गर्गोत्री शशिरायन क्रोध में भर गए। इससे उनके शरीर का वर्ण लोहे के समान काला दिखने लगा। उन्होंने एक गोप कन्या के साथ सहवास किया। वह स्त्री गोप स्त्री का भेष धारण करने वाली गोपाली नाम की अप्सरा थी। उसने गार्गर शशिरायन के अच्युत और दुर्धर वीर्य को धारण कर लिया। उस मनुष्य का भेष धारण करने वाली गांगड़े की भारिया से शिव जी की आज्ञा से कालयवन नामक प्रसिद्ध महाबली राजा उत्पन्न हुआ था। उसने गागरीय शशिरायन के अच्युत और दुर्धर वीर्य को धारण कर लिया। उस मनुष्य का भेष धारण करने वाली गागड़े की भारिया से शिव जी की आज्ञा से कालयवन नामक प्रसिद्ध महाबली राजा उत्पन्न हुआ था। बैलों के समान आधे शरीर वाले घोड़े युद्ध में उसके वाहन बनते थे। महाराज एक यवन राजा संतानहीन था। उसके अंतपुर में वह बालक पलने लगा। इस प्रकार वह कालयवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह राजा युद्ध करने की इच्छा से प्रेरित हो ब्राह्मणों से अपने समान योद्धाओं को पूछने लगा। सब जगह पहुंचने वाले नारद जी ने उसे वृषणी और अंधक कुल के वीरों को उसके समान योद्धा बताया। तब वह एक अक्षोहिणी सेना लेकर मथुरापुरी पर चढ़ाया। उसने वृषणी और अंधकों के भवन में दूत को भेजा। तब कालयवन के डर से वृषणी और अंधकों ने महामती श्री कृष्ण के सभापति तत्व में इकट्ठे होकर मंत्रणा की। तब वे सब निश्चय करके शिव जी की मनोती मानते हुए कुशस्थली द्वारका को बसाने की इच्छा से रमणीय मथुरापुरी को त्याग कर भाग खड़े हुए। जो विधान पुरुष इंद्रियों को वश में करके पवित्र पर्व के समय सुनता है उसका ऋण चुक जाता है और उसको परम सुख की प्राप्ति होती है। वैशंपायन जी कहते हैं, कोष्टा के वंश का वर्णन पुरोहित के गोत्र से क्षत्रियों का गोत्र का बदल जाना। यदु के पुत्र कोष्टा के ही एक बिजनीबान नामक महायशस्वी पुत्र हुए। बिजनीबान के पुत्र स्वाही हुए। वे स्वाहा अर्थात होम करने वालों में श्रेष्ठ थे। जिस प्रकार कोष्टा के वंश में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए उसी प्रकार कोष्टा के वंश में सत्यभामा आदि भी हुई। क्षत्रिय में एक कुल के होने पर भी 7 पीढ़ियां बीत जाने के बाद पुरोहित के गोत्र से यजमान क्षत्रिय का भी गोत्र बदल जाता है और इस प्रकार गोत्र भेद से उनमें विवाह हो जाते हैं। इस अध्याय में कोष्टा के वंश की उस शाखा का वर्णन किया जाएगा जिसमें महालक्ष्मी की अवतार रूपा ईश्वरी शक्ति श्री रुक्मिणी जी उत्पन्न हुई थी। स्वाही के पुत्र सुगनु हुए। वे अच्छे बोलने वाले थे और बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक प्रकार के महायज्ञ करते रहते थे। उनकी यह इच्छा थी कि मेरे यहाँ पुत्रों वाला श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो। इस प्रकार पुत्रेष्टि आदि यज्ञ कर्म
करते करते उनके यहाँ चित्ररथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। चित्ररथ के पुत्र वीर शशबिंदु हुए। वे बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करके राजऋषियों के श्रेष्ठ आचरण का पालन करते रहते थे। शशबिंदु के पुत्र महायशस्वी राजा पृथुसर्वा हुए। पुराणों के जानने वाले कहते हैं कि पृथुसर्वा के पुत्र उत्तर हुए और उत्तर के पुत्र सुवेग हुए और सुवेग के पुत्र उसत हुए। कामना करने वालों में श्रेष्ठ उसत अपने संपूर्ण धर्मों और यज्ञों का अनुष्ठान सदा करना चाहते थे। राजन उसत के पुत्र शत्रुओं को संतप्त करने वाले सिनेयु हुए। उनके पुत्र राजऋषि मरुत हुए और मरुत के ज्येष्ठ पुत्र कंबल ऋषि हुए, जो धर्म मरण के अनंतर फल देता है। अपने जीवन में ही वह उस महान धर्म का आचरण करने लगे। कंबलवरिष्ठ बेटों पोतों से समृद्ध पुत्र पाना चाहते थे। उस धर्मानुष्ठान के फलस्वरूप उनके रुक्म कवच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो 100 बालकों में अकेला बचा था। रुक्म कवच ने युद्ध में धनुष और कवच को धारण करने वाले 100 योद्धाओं को मारकर बड़ी भारी कीर्ति पाई थी। रुक्म कवच के पुत्र शत्रुवीर नाशक प्राजित हुए। प्राजित के महावीर्यवान 5 पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार है: रुक्मेशु, पृथुरुक्म, जयामघ, पालित और हरि। उनके पिता प्राजित ने पालन और हरि को विदेह देश का पालन करने के लिए वहां के राजा को दे दिया था। रुक्मेशु पृथुरुक्म का आश्रय लेकर राजा बन गया था। उन दोनों ने जयामघ को राज्य से निकाल दिया। तब जयामघ आश्रम में रहने लगा। वह वृद्ध होने से शांत होकर वन में पड़ा रहता था, परंतु ब्राह्मणों ने तप आदि के द्वारा उसको बलवान बना दिया। तब रथी जामघन ने एक ध्वजा वाले रथ में बैठकर एक दूसरे देश को जीत लिया। उसने अकेले ही नर्मदा के किनारे की मृतिकावती नगरी और ऋक्षमान पर्वत को जीतकर सुक्तिमतीपुरी में अपना निवास स्थान बनाया। जयामघ की भारिया सती सेविया बड़ी बलवती थी, इसलिए जयामघ ने पुत्रहीन होने पर भी दूसरा विवाह नहीं किया। उसने एक युद्ध में विजय होने पर एक कन्या प्राप्त की। उस नरेश्वर ने डरकर अपनी भारिया से उस कन्या को विष्णुसा पुत्र वधू कह दिया। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, यह किसकी पुत्र वधू है? तब राजसतम जयामघ ने प्रतिज्ञा करके कहा, तेरे जो पुत्र उत्पन्न होगा यह उपदानवी कन्या उसकी भारिया होगी। उस उपदानवी कन्या की उग्र तपस्या के प्रभाव से सौभाग्यवती सेव्या के बूढ़ी होने पर भी उसके विदर्भ नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर विदर्भ ने उस राजकुमारी से सुरवीर एवं रण विशारद क्रथ और कौशिक नाम के 2 विधान पुत्र को उत्पन्न किया तथा लोमपाद नामक एक तीसरे परम धार्मिक पुत्र को भी उत्पन्न किया। लोमपाद के पुत्र बरभु हुए और उसके पुत्र हुए अराहिति के पुत्र कौशिक हुए। वे विधान और परम धार्मिक थे। कौशिक के पुत्र चेदी हुए। इस कारण उनके वंश के राजा चेद कहलाते हैं। विदर्भ का चौथा पुत्र भीम हुआ। भीम के पुत्र कुंती हुए और कुंती के रण में ढीठ एवं प्रतापवान धृष्ट नामक पुत्र हुए। धृष्ट के शूरवीर एवं परम धार्मिक आवंत दर्शा और बलवान विषहर नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। दशहर के पुत्र व्योम हुए और व्योम के पुत्र जिमुत हुए। जिमुत के पुत्र बृहति और उनके पुत्र भीमरथ हुए। भीमरथ को पुत्र नवरथ हुए और नवरथ के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के पुत्र शकुनी हुए और शकुनी के पुत्र करम हुए और करम के पुत्र राजा देवरात हुए और देवरात के पुत्र
देवछत्र हुए, और देवछत्र को आनंद देने वाले महायशस्वी देवछत्री हुए। वे देवताओं के बालकों के समान तेजस्वी थे। उनका नाम मधु था, उनकी वाणी भी मधुर थी। वे मधु वंश के प्रवर्तक राजा थे। मधु के वेदर्भी से मरुबस नामक पुत्र उत्पन्न हुए। मरुबस के पुत्र पुरुषोत्तम पुरुद्वान हुए। उन्हीं के विदर्भ राजकुमारी भद्रवती से कुरु वंश की वृद्धि करने वाला मधु नामक पुत्र हुआ, और इक्ष्वाकु वंश की भार्या से सत्यवान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सत्यवान सर्वगुण संपन्न थे और अपने वंश में सतवतों की कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। मनुष्य महात्मा जयामग के इस वंश का परिचय प्राप्त कर परम कीर्ति पाता है और संतानवान हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सत्यवान उपनाम वाले सतवत के से कौशल्या ने भजमान दिव्य राजा देवावृद्ध महाभुज अंधक और यदुनंदन वृषणी नामक सत्व संपन्न पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके 4 वंश चले, उनको आप विस्तार पूर्वक सुनिए। भजमान के सुरंजय की पुत्री ब्रह्मका और उपब्रह्मका नाम वाली 2 स्त्रियां थी। उनसे उसके बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। भजमान के सुरजय की पुत्री ब्रह्मका से कृमि, कर्मश, दृश, सूर और पुरंजय नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं भजमान के सृंजय की दूसरी पुत्री उपब्रह्मका से अयुताजित, सहस्त्राजित, शताजित और दासक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। यज्ञ करने वाले राजा देवावृद्ध ने मेरे सर्वगुण संपन्न पुत्र हो, इस निश्चय के साथ बड़ा भारी तप किया। वो राजा अपने चित्त में ऐसा निश्चय करके परनासा नदी के जल में खड़े होकर तप करते थे। अपने जल में सदा खड़े रहने वाले राजा का नदी ने प्रिय करना चाहा। उसको ऐसी कोई स्त्री नहीं दिखी जिसके द्वारा ऐसा पुत्र उत्पन्न हो सके। तब चिंता से व्याप्त होकर नदियों में श्रेष्ठ परनासा ने उस राजा का कल्याण करने के लिए एकांत में यह विचार किया कि मैं ही इनकी सहचरणी बन जाऊं। तदंतर उसने कुमारी बनकर श्रेष्ठ रूप धारण करके राजा को वरना चाहा, और राजा ने भी उसको पत्नी बनाना चाहा।